सच्चा है भाई। भाई हमारे गुरुजी बताते हैं कि ज्ञानी सुने जो हृदय लगाई, मूर्ख सुने जो गम न पाई। परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जो ज्ञानी होगा ना, वो तो इन बातों को हृदय में बसा लेता है। और जो मूर्ख होगा, मूर्ख के आगे और भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा थोड़ी है। आग भैया ये क्या है। हमारे गुरु जी बताते हैं, जिसने कभी घी पूरा खाइए नहीं हो, वो क्या जाने घी पूरा का स्वाद है। उसने तो हमेशा क्या करा है कि देखो, हमारे गुरुजी ने इतनी बारीकी से ज्ञान समझाया है कि मूर्ख से मूर्ख आदमी भी समझ जाएगा। पर क्या है कि कौन नहीं समझेगा। हमारे जो गुरुजी बताते हैं, अब जो जिसने कभी भक्ति करी है ना हो, जिसने कभी भक्ति के कोई उनके खानदान में भक्ति ना करी हो, वही नहीं समझ पाएगा। नहीं तो जितनी बारीकी से संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान समझाया है, शायद ही कोई समझा सकता है। शायद ही। ये तो करोड़ों में, अरबों में कोई बिरला ही होता है, बिरला। ये तो परमात्मा आए हुए हैं। और ये कहते हैं, भैया तुम संत रामपाल जी महाराज को भगवान क्यों कहते हो? भगवान इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे को बचपन से ही पढ़ाया गया है, और ये तो है ही भगवान। वैसे भी हमारे को गुरु को एज ए गॉड ट्रीट करना होता है। जैसे हमारे गुरुजी ने पूरी बारीकी से समझाया कि जैसे मूलधन का सवाल निकालने के लिए माना मूलधन 100 रुपये, वो 100 रुपये मानना पड़ेगा। और जो 100 रुपये नहीं मानना है और उनको मैं तो 1.5 रुपया मानवा काट लेना सवाल। हमारे गुरुजी ने इतनी बारीकी से, इतनी विस्तार से ज्ञान को समझाया है कि मैंने पहले भी बताया कि मूर्ख से मूर्ख आदमी भी समझ जाएगा। पर जो ढैड होगा ना, ढैड ने तो अपनी ढैड बना करना होगा। जैसे वो गेहूं के खेती में एक बलूरी का पेड़ होता है, और वो जब वो उस पर बाल आ जाए ना, जब ही पहचाना जाता है। ऐसे ये ढैड जब पहचाने जाते हैं जब इनका मुंह खुलता है, क्योंकि इनके गंदगी निकलता है। तो भाई जो परमात्मा को ज्ञान नहीं समझ पाए, वो क्या समझेंगे।